नमस्कार, स्वतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की बड़ी खबर। तेजगढ़ पुलिस थाना के हिनौती पुत्री घाट निवासी हरपाल सिंह लोधी के 3 बच्चे वर्ष 2019 में भोपाल से बाल कल्याण समिति द्वारा पहले भोपाल फिर बाद में रायसेन जिले के गौहरगंज स्थित गोदी बाल गृह में भिजवा दिए गए थे। कई दिनों से यह पिता अपने बच्चों को पाने के लिए भटक रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बीते दिनों बाल अधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने इस गोदी बाल गृह का औचक निरीक्षण किया तो पता चला कि इन तीनों हिंदू बच्चों का धर्मांतरण कर मुस्लिम बना दिया गया है और उनके नाम भी मुस्लिम रखकर आधार कार्ड बनवा दिए हैं। मामला गर्मा गया और उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दमोह दौरे पर पहुंचे तब उन्होंने हरपाल सिंह से मुलाकात कर उसे उसके बच्चे वापस दिलाने का आश्वासन दिया। एक दिन पूर्व बाल कल्याण विभाग रायसेन द्वारा हरपाल सिंह को बुलाया गया और विधिवत उसे तीनों बच्चे सुपुर्द किए गए। इस पूरे मामले में जमकर राजनीति भी हुई, लेकिन नियम के अनुसार कार्यवाही होने से एक पिता को उसके बच्चे मिल गए। कल आप लोग दमोह में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे बाल अधिकार आयोग संरक्षण, और उसके पिता को बुलाया था। बच्चों के जो पिता हैं उनको बुलाया था और बच्चों के पिता से जो जानकारी मिली है उसका ये कहना है कि ये मेरी पत्नी, ये शायद दूसरी पत्नी थी उसकी, उससे ये बच्चे हैं। और वो हिंदू थी, बाप हिंदू है, ये भी हिंदू है। अब रहा कि ये मुसलमान कैसे बने, इसकी जांच चल रही है। मगर जैसी जानकारी मिली है कि ये जो संस्था है जहाँ भी बच्चे हैं, नवजीवन संस्था, अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं वहाँ पर जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में ये उसके खुद गार्जियन बन गए और इनने यहाँ की जांच में बच्चों के नाम हिंदू आए थे, उनने उर्फ लगा के वो हिंदू नाम भी लिखा है, लेकिन उनने इस्लामिक नाम रखे। वो खुद पिता का नाम खुद का रखा, इसलिए उनने इन बच्चों का नाम बदला है। उनका धर्म परिवर्तन भी इन्हीं ने कराया है। एफआईआर की जो आदेश अध्यक्ष ने किए थे वो क्या एफआईआर दर्ज हुई? अब एफआईआर की हमें यहाँ जानकारी नहीं है और इसकी जानकारी हम ले भी नहीं पाए। अच्छा, इसमें अभी क्या जब्ती की है वहाँ से डीपीओ द्वारा? अब वो भी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं उस समय था नहीं। जो हमारे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई थी। अच्छा, और कितने बच्चे हैं अभी उस संस्थान में, कुछ पता चला उसके बारे में? 2 और बच्चे हैं। क्योंकि ये बच्चे दमोह जिले के हैं तो ये रायसेन जिला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये बच्चे वहीं ट्रांसफ़र किए जाए तो अच्छा है। धारा 95 है जिसमें 3 साल से रायसेन जिले में क्यों रखा था? अब वो हमने पता किया तो बताया गया कि दमोह जिले में कोई होम नहीं है और इसलिए तो यहाँ बच्चे थे। मगर दमोह जिले की जो बाल कल्याण समिति उससे हमने चर्चा की है, वो इस बात के लिए तैयार है कि बच्चे हमारे यहाँ ट्रांसफ़र किए जाए। फिर इनका पुनर्वास के बारे में क्या हो सकता है हम चर्चा करेंगे। महिला, क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह लोधी। कहाँ रहते हैं? हम सर हिनौती पुत्री घाट थाना तेजगढ़। तो ये बच्चे आपके हैं? हाँ जी, बच्चे हमारे हैं सर। तो कहाँ गुम हो गए थे? ये भोपाल में गुम हो गए सर। कब हुए थे? 2019 में। तो कैसे गुम हो गए? क्या कहानी इनकी? क्या है कहानी? ये है सर, हमारी मैडम थोड़ी क्रैक थी तो बच्चों को लेके भोपाल चली गई, तो ये वहाँ पे पड़ी थी चौगड्डे पे। तो किसी ने फ़ोन कर दिया तो बाल कल्याण समिति वाले उठा के ले गए 2019 में। इसके बाद हम वहाँ पे कम से कम 50 चक्कर लगा चुके, बच्चे ना तो दिखाए हैं न बच्चे दिए। भोपाल वालों? हाँ। क्या बोलते थे वो बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, चोरी के हैं, सब ऐसा कुछ प्रूफ लेके आओ। तो हम प्रूफ लेके सर हमारे पास कुछ नहीं था। आंगनवाड़ी में नाम दर्ज थे बच्चों के, आंगनवाड़ी को लेके गया लेकिन उसकी नहीं मानी गई। तो कितने साल से संघर्ष कर रहे थे अपने बच्चों को पाने के लिए आप? सर 2-3 साल तो किए, जब साहब मना कर दिए वहाँ पे मिल नहीं पाएंगे
तो सर हम भोपाल छोड़ के गांव चले गए। तीनों बच्चे हैं आपके? तीनों बच्चे हमारे। अभी उनके आधार कार्ड मुस्लिम नामों से बना दिए, पता है तो आपको? हाँ सर, अभी अध्यक्ष साहब ने बताई कि मुस्लिम नाम से आधार कार्ड बन चुके हैं। फिर क्या सर आपको हमें कैसे जानकारी मिली कि ये बच्चे यहाँ हैं? जानकारी तो सर हमको यहाँ गोहरगंज की पहले मिल चुकी थी। हम गोहरगंज गए थे, वहाँ दुबे जी से मिले भी थे। दुबे जी के लाने हमने अपने नाम, पता और इन सब कुछ लिखवाया था, बच्चों का सब कुछ। इसके बाद में दुबे जी ने बोली आप रायसेन चले जाओ। तो रायसेन से एक मैडम गई थी, क्रिश्चियन है, उनने हमको बीओ में बुलाया था भोपाल। वहाँ पर न हमारे सिग्नेचर लेके फ़ोन नंबर दिया था, बोला था आप 8 दिन में बात करना हमसे। 8 दिन बाद में हमने बात की तो मैडम ने ये बोला कि तुम्हारे बच्चे मिल नहीं पाएंगे। तो अब आप क्या चाहते हो? बच्चे आप बच्चे मुस्लिम चाहे- नाम से रख लोगे आप? नहीं, मुस्लिम नाम से नहीं रखेंगे सर। फिर हिंदू क्या नाम उनके? हिंदू नाम क्या थे? हिंदू नाम शिवा, रानी और शिवानी। और अभी क्या नाम रख दिए इनने? अभी तो अध्यक्ष साहब ने बताया है कि सहरूप, सुहाना और रुखसाना। ये नाम रख दिए। हाँ। प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की मदद से हरपाल सिंह बजरंग दल के दयालु ठाकुर के साथ रायसेन जिले के गौहरगंज पहुंचा, जहां उसे बाल कल्याण विभाग द्वारा नियमानुसार बच्चों को सुपुर्द किया गया। अब यह तीनों बच्चे पिता के साथ वापस दमोह आ चुके हैं और आज उन्हें बाल कल्याण विभाग के समक्ष उपस्थित भी होना है। साथ ही इन बच्चों के आगामी भविष्य के बारे में भी चर्चा होगी। वहीं बता दें कि बजरंग दल के दयालु ठाकुर एवं रवि ठाकुर द्वारा हरपाल सिंह की पूर्ण मदद की गई। साथ ही हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों द्वारा भी इसकी मदद की जा रही है। मोदी से गोरे वाले नहीं लगाते। क्या बोला उन्होंने? उन लोगों लगा साथ चलो, फिर उन्होंने ले गए। क्या करते थे वो? क्या करते थे वो? अनाथ आश्रम में ले जाते थे बच्चों को। हाँ, पढ़ाते थे तुम्हें? हाँ, और क्या क्या दिया तुम्हें? सब कुछ। बेटा, जब तुम लोग वहाँ आश्रम में थे तो पापा मम्मी की याद आती थी? पानी भी फिर तुमने कभी कहा उनसे कि हमें पापा मम्मी के पास जाना है? बोला था। क्या बोलते थे? मम्मी पापा के तो जाए, तो क्या बोलते थे वो? पहले अभी आ रहे वो आ रहे। मिलने नहीं देते थे? धर्मांतरण जैसे मामलों में अब प्रशासन को भी सख्ती दिखानी होगी। साथ ही इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए।